वेलकम टू कोड वायरस सिक्योरिटी गाइस। तो चलिए, प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने देखा और अभी हम स्टार्ट करते हैं OSPF में DR एंड BDR इलेक्शन क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर कहीं कोई डाउट लगता है किसी को भी तो वो कमेंट बॉक्स पे कर सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट। तो OSPF की थ्योरी पे आते हैं। व्हाट आर टाइप्स ऑफ OSPF नेटवर्क। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि OSPF में कितने टाइप के नेटवर्क्स होते हैं। तो OSPF एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो एडवांस लेवल तक जाता है, बट हम लोग अभी CCNA कर रहे हैं। तो CCNA में प्रॉपर आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। देन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो वो हमें और भी अच्छे से क्लियर होता हुआ जाएगा। तो फर्स्ट टाइम है तो मे बी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन उसको ट्राई करेंगे समझने का। तो सबसे पहला आपके पास पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है OSPF में। देन सेकंड आपका कनेक्शन होता है जिससे हम बोलते हैं स्टब नेटवर्क। एंड थर्ड आपके पास होता है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। तो पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है, तो जैसे हमने पढ़ा था, मैं अगर यहाँ से थोड़ा सा ड्रॉ करके बताऊं तो पॉइंट टू पॉइंट क्या होगा, ये आपका है और ये है, ये दोनों एक साथ ज्वाइंट है, इट मीन्स ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। देन सेकंड आपका स्टब है। तो स्टब नेटवर्क क्या होगा, जब भी आपका एक राउटर दूसरे राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा वो आपका स्टब नेटवर्क होगा। ठीक है, अब ये वाला राउटर इसके थ्रू कनेक्टेड है इससे, क्योंकि जब इस पे प्रोटोकॉल चलाएंगे तब आपका ये OSPF चलेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये आपका स्टेप नेटवर्क है। तो ये आपका स्टेप नेटवर्क होगा। एंड देन ब्रॉडकास्ट क्या होगा कि जब एक स्विच से कई सारे नेटवर्क कनेक्टेड होंगे, यानी कि कई सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे राउटर के, वो आपका ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होगा। लाइक जैसे अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, सो इधर आप देखोगे तो ये आपके जो कनेक्शन बन रहा है OSPF में, ये आपका एक स्विच से जब मल्टीपल राउटर्स कनेक्टेड होंगे वो आपका ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होगा। देखिए यहाँ पे, और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क आपका इथरनेट इंटरफेस पे इनेबल होता है। सबसे पहला आपको ये रिमेंबर रखना होगा कि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जो होता है वो इथरनेट इंटरफेस पे इनेबल होता है। ठीक है, देन आगे हम थोड़ा सा चलते हैं कि अब ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने होंगे। तो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में सर हमें कुछ चैलेंजेस फेस करने होते हैं। कौन कौन से, तो उसको देखेंगे। तो हमारे पास ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में नेबर को चेक करना होगा, डेटाबेस एक्सचेंज करनी होगी। तो उसके लिए हमारे कुछ सॉल्यूशन भी है हमारे पास। जो चैलेंजेस फेस करने हैं, नंबर ऑफ नेबर्स पता करना होगा, डेटाबेस एक्सचेंज करनी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है DR BDR इलेक्ट कर लेना। तो DR BDR का सॉल्यूशन है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क का कि सर अब जब भी हम कुछ करने वाले हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो क्या चल रहा है कि हमारा DR BDR जो भी यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है वो कैसे होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पे ही DR BDR का इलेक्शन होगा। पॉइंट टू पॉइंट एंड स्टेप नेटवर्क पे DR BDR का इलेक्शन नहीं परफॉर्म होगा। तो ये होगा कैसे, तो DR क्या होगा, डेजिग्नेटर राउटर। तो OSPF इलेक्ट करेगा पर नेटवर्क पे एक DR राउटर, यानी कि OSPF ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जब होगा तो एक सिंगल नेटवर्क पे एक सिंगल ही राउटर डेजिग्नेटर राउटर होगा। ठीक है, देन बैकअप डेजिग्नेटर राउटर, लाइक आपका बैकअप डेजिग्नेटर होगा OSPF इलेक्ट वन राउटर पर नेटवर्क एज BDR, देन DR अदर। तो बाकी के जितने राउटर होंगे पूरे नेटवर्क पे केवल एक राउटर DR बनेगा, एक BDR बनेगा, बाकी के जितने होंगे आपका क्या बनेंगे, DR अदर। ठीक है, अब
डीआर और बीडीआर क्या होता है ओएसपीएफ में, लाइक आप एक एग्जांपल से अगर समझे तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से अच्छा समझ सकते हैं कि सर डीआर जो होगा वो राष्ट्रपति होगा, सारा परमिशन उनके पास ही होगा। देन पूरे नेटवर्क में इंफॉर्मेशन जो रन करवाएंगे वो वही करवाएंगे। इसके बाद आगे की जो चीज़ें होंगी वो हम आगे क्लियर करेंगे। अगर किसी भी सिचुएशन में डीआर डाउन जाता है तो बीडीआर आपका डीआर की जगह ले लेगा और इसके बाद आपका बीडीआर के लिए फिर से इलेक्शन परफॉर्म किया जाएगा। देन आपका आता है क्राइटेरिया क्या होगा डीआर बीडीआर इलेक्शन का। तो डीआर बीडीआर का इलेक्शन जो होगा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होगा, जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा वो आपका डीआर होगा, जिसका सेकंड लोवेस्ट प्रायोरिटी होगा वो बीडीआर होगा। बाकी की जो आपकी डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी में होंगी वो आपकी डीआर अदर राउटर में काउंट किए जाएंगे। तो रेंज ऑफ प्रायोरिटी क्या होती है 0 to 255। और आपको ये नोट जो मैंने लगाया हुआ है वो ये लगाया हुआ है, इफ प्रायोरिटी इज कॉन्फ़िगर 0, इथरनेट इंटरफेस पे जब भी आप प्रायोरिटी 0 कर देते हैं देन आपके राउटर को क्या होगा, पार्टिसिपेट नहीं कराया जाएगा। कहाँ पे, डीआर और बीडीआर के इलेक्शन पे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डीआर बीडीआर का इलेक्शन कैसे करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक नेटवर्क बना लेता हूं जो आपका ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होगा, फिर इसके बाद हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैं राउटर ले लेता हूं, इजली मैं 4 राउटर ले लेता हूं और एक यहाँ से स्विच कनेक्ट कर लेता हूं क्योंकि हमें ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बनाना है। तो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बनाते हैं, 1 राउटर, सेकंड राउटर एंड थर्ड राउटर एंड फोर्थ राउटर। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ सर। इनको कनेक्ट करने के बाद हम आईपी असाइन करेंगे इस पे और इस पे प्रॉपर ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करना होगा। इसके बाद ये डीआर बीडीआर का इलेक्शन परफॉर्म होगा, तब आप चेक कर पाओगे कि सर कौन सा राउटर आपका डीआर बना है। ये मैंने मिस्टेक कर दी, तो ये ऐसे नहीं कनेक्ट करना है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं फिर से करता हूँ क्योंकि ब्रॉडकास्ट बनाना है तो हमें जो भी कनेक्शन देना होगा स्विच के थ्रू देना होगा। चलिए, तो स्विच से हम सारे राउटर्स को कनेक्ट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करेंगे कि वीडीआर डीआर का इलेक्शन आपके दो तरह से हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, डायनेमिक भी हो सकता है और मैनुअल भी हो सकता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो राउटर की प्रायोरिटी होती है वो 1 होती है। तो जब हमारे पास प्रायोरिटी राउटर में 1 आ रही है तो इट मीन्स कि वो डायनेमिकली असाइन करेंगे। तो डायनेमिकली असाइन करते टाइम वो ये ध्यान रखेंगे सर कि आपका जो राउटर है वो कैसे काम करेगा। उसमें हम चेक कर पाएंगे कि हमारा कैसे काम किया जाएगा। तो हम असाइन करते हैं आईपी एड्रेस। तो मैं एक नेटवर्क यहाँ पे चला देता हूँ, इंटरफेस दिख गया है और अब मैं यहाँ पे रखता हूँ एक नेटवर्क 20 का 20.0.0/8। तो /8 पे मैंने एक नंबर रखा हुआ है और इसका एरिया जो मैंने बनाया है वो एरिया बनाया है 0। एरिया हमारा 0 है, यानी कि बैकबोन एरिया, बैकबोन एरिया है ये। और इस पे हमें कॉन्फ़िगर करना है डीआर बीडीआर का इलेक्शन। डायनेमिकली जो होगा पहले हम वो चेक करेंगे, इसके बाद जो हमें मैनुअल करना है फिर उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू राउटर नंबर आईपी असाइन करेंगे। तो वो मैं यहाँ पे नाम कर देता हूँ ताकि आपको रिमेम्बर रहे। अकॉर्डिंग टू राउटर नंबर असाइन आईपी। सो यहाँ से अगर हम जाएंगे, बेसिक हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। सबसे पहले कॉन्फ़िगर इंटरफेस। इंटरफेस हमें कौन सा देना
होगा इंटरफेस देखते हैं, तो F0 0, तो F0/0 IP एड्रेस, और हमें यहाँ पे देना है 20.0.1255.0.0.0, और इसको नो शट डाउन कर देना, ठीक है। एंड यहाँ से अगर हम जाएंगे राउटर 3 पे, तो राउटर 3 पे जाने के बाद मैं कमांड चलाऊंगा कॉन्फ़िगर इंटरफेस F1/0 IP एड्रेस 20.0.0.3 एंड नो शट डाउन, ठीक है। देन आपको यहाँ से इसको एग्जिट कर लेंगे, राउटर 2 पे जाते हैं, और राउटर 2 पे मैं सेम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करता हूँ, फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे। तो हमारा ये राउटर 2 पे भी मैं आया, और यहाँ पे भी बेसिक कंप्लीट करना है सबसे पहले। तो इंटरफेस F1/0 IP एड्रेस, तो IP एड्रेस देना है 20.2.255.0.0.0, नो शट डाउन, एग्जिट, देन कंप्लीट हो गया। और अब राउटर 4 पे कॉन्फ़िगर करना है। तो राउटर 4 पे हम जब करेंगे, सॉरी राउटर ही लिख दिया मैंने, तो कॉन्फ़िगर एंड इंटरफेस करते हैं। इंटरफेस पे F0/0 जो हमारा इंटरफेस शो हो रहा है, और प्रॉपर IP असाइन करेंगे। तो IP हमारा 20 का नेटवर्क है 4.255.0.0.0, नो शट डाउन कर देते हैं, ठीक है, एग्जिट कर दिया। तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन तो कंप्लीट हो गई सर। अभी क्या करना है, अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो राउटर है उस पर OSPF रन करना है। तो OSPF हम प्रॉपर रन करेंगे चारों राउटर पे। तो सबसे पहले जाएंगे R1 पे, और इसको एग्जिट करते हैं 1 टाइम, देन कमांड देंगे राउटर OSPF प्रोसेस ID, खुद से हम 100 ले लेते हैं, और इसके बाद मैं नेटवर्क असाइन करता हूँ। तो नेटवर्क हमें प्रॉपर 20 का देना है, ठीक है। तो 20 का देने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे हम चलते थे वाइल्ड कार्ड बिट्स, तो 255.255.255, देन इसके बाद आपको एरिया ID देना है। तो एरिया ID यहाँ पे देंगे एरिया 0। अब यहाँ से हमने एरिया दे दिया है, तो ये आपका एरिया हो गया। तो जब हम सिंगल टाइम ही इसको DNS में आप एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो कॉपी हो जाता है। तो मैंने इसको दे दिया, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया राउटर 1 पे। और राउटर 2 पे जाएंगे, यहाँ पे मैं कमांड चलाऊंगा राउटर OSPF 100 एंड नेटवर्क हमें देना है, तो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। मैं वापस से यहाँ पे लिख दिया, आपका इनेबल हो गया है, देखिए खुद से ये रन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, राउटर 4 पे जाएंगे, और प्रॉपर हमें कमांड चलानी है राउटर OSPF 100, और तो ये लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने दोबारा से सिलेक्ट कर लिया था। तो नेटवर्क 20.0.0 0.255.255.255 एंड एरिया जो देना होगा 0। तो ये दे दिया हमने, और ये कंप्लीट हो गया। राउटर 3 बचा है, तो राउटर 3 पे हम जाएंगे और इस पे भी कमांड चला देंगे राउटर OSPF 100 नेटवर्क 20.0.0, और वाइल्ड कार्ड बिट देंगे 255.255.255 एंड एरिया देंगे 0। ये आपका हो गया कंप्लीट। तो बेसिक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर यहाँ से OSPF रन हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले चेक करने के लिए कौन सी कमांड चलानी पड़ेगी, यहाँ से हम जाएंगे OSPF आपका फुल स्टेट पे आ चुका है, प्रोसेस ID 100 है, नेबर आपका कौन सा है, तो 20.4 लोडिंग स्टेट है,
लोडिंग स्टेट से कहाँ गया, फुल पे। आपका स्टेट डन हो चुका है, अब हम OSPF स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको एग्जिट करता हूँ, एग्जिट करके यहाँ से चेक करता हूँ शो IP OSPF हमने चलाया तो हमें क्या पता चल रहा है, 100 कौन सा है, OSPF का प्रोसेस ID पता चल रहा है, स्टार्ट टाइम पता चल रहा है, देन और भी कई सारी चीज़ें पता चलेंगी। स्टेप आपका नहीं है, ठीक है। ये आपका कौन सा नेटवर्क है ये भी यहाँ से पता चलेगा कि सर हम ब्रॉडकास्ट नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, और एरिया कौन सा है, बैकबोन एरिया पे हम काम कर रहे हैं। वेरी गुड। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चलेंगी। हम जो बैंडविड्थ यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंस बैंडविड्थ यूनिट इज 100 Mbps। तो हमारे पास जो बैंडविड्थ मिल रही है वो 100 Mbps की मिल रही है। अब हमें देखना है सर कि जो हम इलेक्ट करना चाहते हैं वो क्या है, DR BDR का इलेक्शन। तो OSPF नेबर, तो जब हम नेबर OSPF का चेक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि सर DR कौन है आपका और BDR कौन है। तो DR आपको देखिए यहाँ से राउटर 1 और राउटर 2, क्योंकि हमने ये IP जो असाइन की है वो राउटर नंबर के अकॉर्डिंग असाइन की है। तो जो 20.1 है वो आपका DR अदर में है, और 20.2 जो है वो भी DR अदर में। अब यहाँ पे देखो 20.1 की IP नहीं दिख रही है, इट मीन्स कि वो भी DR अदर है। आपको फ्रंट से ही दिख रहा है फुल DR ये है, और फुल DR सॉरी BDR 20.3 है। और ये प्रियोरिटी देखें आप तो सभी की इक्वल प्रियोरिटी है, 1 तीनों का है। और यहाँ से अगर हम जाएंगे, ठीक है, चेक कर लेते हैं, दूसरे राउटर पे चलेंगे तो राउटर 4 आपका DR है, चलिए इस पे देख लेते हैं। तो बाकी के जो हमारे BDR और DR अदर हैं वो शो होंगे, बट आपका शो क्या नहीं होगा, जो DR होगा। तो यहाँ से जाएंगे शो IP OSPF नेबर, OSPF ऑफ नेबर चेक करोगे तो DR अदर इन्होंने शो किया, दोनों जो हमारे थे 1 और 2। तो 20.0.0.1 आपका DR अदर बना, 20.0.0.2 DR अदर बना, लेकिन 20.3 हमारा BDR है, तो वो यहाँ से हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो हमने कंप्लीट कर लिया सर, कि आपका DR BDR बाय डिफॉल्ट जो डायनेमिकली होना था वो तो हो गया। बट अब हमें करना क्या है, यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका जो है सॉरी ये क्या है, डायनेमिक BDR है, डायनेमिक BDR है, और यहाँ पे ये डायनेमिक DR है। बट अब हमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना होगा, क्या, अब हमें मैनुअल DR R1 को बनाना है और BDR बनाना है R2 को। अब हम DR देखते हैं पहले, मैनुअल DR, ठीक है, और इसको बनाते हैं मैनुअल BDR। तो डायनेमिकली वो हमारा बना, मैनुअल बनाएंगे तो इसको बनाएंगे, देखेंगे वो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ से आप जाएंगे और आपको एक कमांड रन करनी है। तो कहाँ पे, कॉन्फ़िगर पे, इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस है R1 पे, F0/0, ठीक है। अब यहाँ से IP OSPF तो रन होगा नहीं, क्योंकि अभी हम लोग OSPF में ही नहीं है, तो उसके पहले आपको कमांड चलानी पड़ेगी OSPF की। तो देखो यहाँ से राउटर OSPF, उनको पता चल रहा है कि आप सर राउटर OSPF के अंदर जाके कमांड चलाएंगे। तो कॉन्फ़िगर और यहाँ से जाएंगे राउटर OSPF 100, एंड यहाँ पे आपको कमांड चलेगी IP OSPF, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है,
इंटरफेस देंगे, इंटरफेस आईडी भी इन्होंने नहीं दिया। तो अभी हमें क्या देना होगा, प्रियोरिटी कितना आ रहा है, ये टोपोलॉजी की प्रियोरिटी दे रहे हैं। अभी प्रॉपर हमें कमांड कहाँ चलानी पड़ेगी, तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि अब हम इसकी कमांड चलाएंगे IP OSPF, ये चल नहीं रही है। चलिए देखते हैं, तो मैं एग्जिट कर लेता हूँ, एक बारी इंटरफेस पे जाता हूँ, F0/0। अब यहाँ पे कमांड चलाएंगे, कौन सी देखते हैं कि IP शो कर रही है, इंटरफेस प्रोटोकॉल कॉन्फ़िग कमांड। तो प्रोटोकॉल पे जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे, IP OSPF। अब इन्होंने बताया IP OSPF की प्रायोरिटी हमें चेंज करवानी है, ठीक है, तो चेंज करवा देते हैं IP OSPF प्रायोरिटी। अब हम कितनी कर सकते हैं, जो हमने बताया था थ्योरी पार्ट में 0 से लेकर 255 तक। तो जब हम प्रायोरिटी चेक करेंगे IP OSPF 255 मैक्सिमम हो सकती है, तो बाय डिफॉल्ट हमारी जो देखी थी हमने वो 1 थी, तो अब हम इसको कर देते हैं 10, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका, यहाँ से सिंगल कमांड चलाएंगे और इसको हम क्लियर कर लेंगे। तो हम दूसरे राउटर पे जाते हैं, इस पे प्रॉपर हमें इस पे जाना है, एग्जिट करना है, यहाँ से इंटरफेस देना है, इंटरफेस F1/0 है और IP OSPF प्रियोरिटी। तो यहाँ पे प्रियोरिटी दे देते हैं 2, क्योंकि बाकी सबका तो 1 रहने वाला है, तो ये सेकंड हाईएस्ट होगा, तो इसलिए ये BDR बनेगा। तो यहाँ से हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब OSPF का प्रोसेस आपको रिकॉल करना है, बिकॉज अगर आप रिकॉल नहीं करवाते हैं तो क्या होगा, आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंजमेंट नहीं होगा। तो अभी अगर हम एक बार क्लियर करें कि चेंज होगा कि नहीं होगा, तो देखिए शो IP OSPF नेबर, तो देखो ये जो भी था वो वही है, 20.0.0.4 ही आपका DR शो कर रहा है। बट अब अगर हम क्या कमांड चलाएंगे, क्लियर IP OSPF प्रोसेस, तो ये आप कमांड चलाएंगे तो यहाँ पे यस करना होगा, ओके। तो नेबरशिप डाउन जाएगी और फिर से अप आएगी। तो जब डाउन जाके अप आएगी तो यहाँ से क्या होगा, शो IP OSPF नेबर, अभी भी शो कर रहा है। इट मीन्स कि हमें सारे राउटर पे OSPF को रीसेट करना होगा, OSPF दोबारा से सबको रिकॉल करवाना होगा। तो सब राउटर पे चलानी होगी कमांड क्लियर IP OSPF प्रोसेस, देन इसको भी हमें यस करना है, डन। तो सबका नेबरशिप डाउन जाके जब आएगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पे है और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पे हमें फिर से कराना होगा क्लियर IP OSPF प्रोसेस, देन यस, ओके। तो 4 पे भी कर दिया, 3 पे कर देंगे और इसके बाद जब हम चेक करेंगे, जब हम फिर से चेक करेंगे जाके क्लियर IP OSPF प्रोसेस, डन, वाई कर देंगे, ओके। तो अब आप यहाँ से डाउन जाके ये अप जैसे ही आएगा, तो अब हमारा देखो यहाँ पे BBDR जो दिखा रहा था, जब हमने इस राउटर पे क्लियर IP OSPF का प्रोसेस चलाया तो आपको शो कर रहा था कि भाई अभी भी 20.0.0.4 IP वाला राउटर ही DR था। लेकिन अब हमें क्या शो होगा, राउटर 1 जिस पे हम हैं वही राउटर DR होगा। तो जब ये DR होगा तो इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दिखेगी, BDR दिखेगा 20.0.0.2, लेकिन आपका जो नहीं दिखेगा वो DR नहीं दिखेगा, सो IP OSPF नेबर। अब आप देखो जैसे मैंने बताया, यहाँ पहले BDR कौन था, 20.3 था, लेकिन अब BDR कौन है, 20.2 है। तो ये प्रोसेस हम कंप्लीट कर पाएंगे कब, जब आपका
राउटर कहाँ पे होगा? ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पे होगा OSPF में। और एक प्रोसेस और है, यहाँ तक तो ये क्लियर हो चुका, लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हम चाहते हैं कि हमारा जो राउटर 4 है पार्टिसिपेट ही ना करे, कि हमारे पास इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, इलेक्शन केवल ये 3 राउटर पे हो, चौथे को पता ही नहीं चले। तो यहाँ जाएंगे और इस राउटर पे क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, इंटरफेस पे जाएंगे, इंटरफेस नंबर इसको देखो कौन सा है, F0/0 है, ठीक है। तो F0/0 पे गए, IP OSPF प्रियोरिटी पे गए और यहाँ से 0 कर दिया, डन। तो जब भी हम OSPF में प्रियोरिटी 0 कर देंगे तो आपका राउटर OSPF में DRVDR के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो चलिए कमांड हमें चलानी पड़ेगी, क्लियर IP OSPF प्रोसेस यस। तो मैं फिर से एक बार प्रोसेस को रिसेट करता हूँ, क्लियर IP OSPF प्रोसेस यस। इससे क्या होगा कि आपका ये भी पता चल जाएगा कि आपका जो ये राउटर 4 है ये आपका पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा DRVDR के इलेक्शन में। सॉरी, क्लियर IP OSPF प्रोसेस यस। तो मैंने अप डाउन कर दिया है। अब राउटर 1 पे करना था, राउटर 1 पे जाओ। अच्छा, मैंने राउटर 1 पे कर दिया है, राउटर 3 पे करना है। अच्छा, इस पे भी कर दिया है, कोई नहीं, एक बार फिर से कर देते हैं इसको, राउटर 3 राउटर 1 एक बार ही कर लेते हैं इस पे भी, ठीक है। अब राउटर 1 पे देखोगे तो केवल 3 राउटर के बीच में कम्युनिकेशन होगा, कौन सा? शो IP OSPF नेबर। तो आपके क्या दिख रहे हैं? DR अदर। अब जो राउटर है वो BDR है, ये पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि इसकी प्रायोरिटी जो हो गई 0 है। बाकी ये DR अदर में ही काउंट किए जाएंगे, क्योंकि बाकी हमारे पास जो राउटर होंगे वो DR अदर ही बोले जाएंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे राउटर 2 पे जाके, तो यहाँ से शो IP OSPF नेबर BDR ये है, इन्होंने बताया कि भाई हम BDR हैं, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया, आपका 20.1 BDR हो चुका है और आपका राउटर पे जिसकी प्रायोरिटी 1 है वो DR अदर में है, ठीक है। अभी अगर इसको हम कंप्लीट करेंगे और अगर इसमें भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर दीजिए, ड्रॉप करिए, तो आपको रिप्लाई मिलेगा। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर तो इम्पोर्टेंट है करना। बाकी अगर कोई डाउट आता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर।